कपित्थजम्बो फलचारुभक्षण
उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितपामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मदोषविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभिषङ्गदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभावाधिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलतकल्पप्रसूनामृतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तनिबद्धने विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यास्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यो सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे
परमात्मने प्रणतक्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं यस्यान्निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् विद्यातीर्थं महेश्वरम्। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गाँव बंसी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सोना और कृष्ण नाम सोना। ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए वरिये गिरधर लाल तो जुड़ लो अमर हो जाओ जुड़ लो अमर हो जाओ। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास वृंदावन को वास श्री चरणन को वास वृंदावन को वास। बोलियो उमापति महादेव की जय श्री शिव महापुराण की जय। आइए अंतिम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी बड़े सद्भाव से भगवान महादेव के महामंत्र का जाप करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शशि शेखराय शिव शशि शेखराय शशि शेखराय शिव शशि शेखराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले महापति महादेव की जय, श्री महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगल में परात्परात्मेश्वर अकारण करुणा गुरुनादे भक्तवंश कल्पतरु तड़ित विनंदित मृग चर्मधारी भगवान देवादिदेव भगवान आशुतोष भगवान भगवान महादेव की प्रत्यक्ष साक्षात मूर्ति श्री शिव महापुराण उपस्थित विद्वजन कथा रसिक सभी प्रभु प्रेमी भक्तजन यहाँ पर आयोजित श्री शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ आज इस भक्ति अनुष्ठान का पूर्णाहुति का दिवस आज यह परम पावन पुनीत यज्ञ पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है और आज इसके साथ एक और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज हमारा राष्ट्र भारतवर्ष अपना 76वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो यहाँ पर सभी सुन रहे हैं और जो लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमें अपने पर गर्व होना चाहिए कि हमें जन्म मिला तो वो भारतवर्ष की पुण्य धरा के ऊपर जन्म मिला। भारतवर्ष भारत जो सदैव ज्ञान में रत रहता है उसे भारत कहा जाता है। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने रखा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडिया शब्द का अर्थ देखें जो यहां से कहने लायक नहीं है। जो सदैव ज्ञान में रत रहता है वो भारत है। जितने भी परमात्मा ने अवतार लिए वो भारतवर्ष की धरा पे और हम आप सभी लोग भारतवर्ष के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारा जन्म हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भगवान महादेव की ये साक्षात तपोस्थली हिमाचल प्रदेश के ऊपर तो खास कृपा है भगवान महादेव।
तो एक हाजिरी भारत माता के चरणों में लगाते हुए तत्पश्चात ये भारत माता कोई और नहीं थी, मां सती। मां सती का शरीर जब जलकर के भस्म हुआ था तो उसी को बाद में भारत माता के नाम से जाना जाने लगा। तो एक राष्ट्र के प्रति हाजिरी हो जाए तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। थोड़ी ताली सेवा करते अपने अपने हाथ लगाइए। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऋषि मुनि जपते हरिओम की माला, जपते हरिओम की माला, जपते हरिओम की माला। ये धरती को जहाँ ऋषि मुनि जपते हरिओम की माला, जपते हरिओम की माला, जपते हरिओम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय हो।
बहती जाए, कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण को ये जल पिलाए, कोए जल पिलाए, कोए जल पिलाए। जहाँ उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कोए जल पिलाए, कोए जल पिलाए, कोए जल पिलाए। जहाँ ये जल से फल फूल उगाए, भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। अलवेलों की धरती के त्योहार भी है अलवेले, त्योहार भी है अलवेले, त्योहार भी है अलवेले। अलवेलों की धरती के त्योहार भी है अलवेले, त्योहार भी है अलवेले, त्योहार भी है अलवेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। यहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। हरि बोल।
कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला डाले। जब किसी न करके किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम के बंसी की नाद करता आए साध सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय, उमापति महादेव की जय हो, शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। इदम राष्ट्राय इदम नमः। विदेशी आक्रांताओं ने भारतवर्ष की संस्कृति सभ्यता को तहस नहस किया था। भारतवर्ष में सदैव सत्य धर्म का ही आचरण किया जाता था, और जिन सूरवीरों ने भारतवर्ष की धरा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी सूरवीरों के चरणों में हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र, प्रयागराज की पावन धरा। देखिए, विदेशी लोग कुंभ में पहुंचे हुए, बड़े बड़े जो रेसलर होते हैं, जिसमें हमारे हिमाचल से ग्रेट खली जो थे लड़ते थे सिरमौर जिले से, WWE जो फाइट होती है उस कुश्ती में, कुछ मैच तो वहाँ फिक्स भी होते हैं, परंतु वहाँ के जो रेसलर है, पहलवान जो है, वो भी कुंभ में पहुंचे हुए। कल फेसबुक पे देखा मैंने, तो काफी बड़े बड़े जो पहलवान है, जॉन सेना, रोमन रीन, जो बड़े बड़े पहलवान है, वो भी वहां पहुंचे हुए कुंभ में नहाने के लिए। विदेशी लोग कोई और नहीं थे, ये सतयुग में राक्षस हुआ करते थे। अमेरिका जो नाम है वो गुरु शुक्राचार्य के जो पुत्र थे संडा और अमर, संडा के नाम पे सूडान पड़ा था। सूडान जो कंट्री है वो संडा के नाम पे पड़ी थी, और अमरक के नाम पे अमेरिका नाम पड़ा था। सारे पाताल निवासी, परंतु इन लोगों को भी थोड़ा लगा है कि कुछ न कुछ भारतवर्ष में है। भारतवर्ष की धरा बड़ी पवित्र धरा है। ऋषि मुनि लोग सदैव यहाँ पर सत्य धर्म का आचरण करने वाले हैं। सौनक आदि 88,000 महर्षि की कथाओं को सुन रहे हैं। पिछले कल की कथा में शिवरात्रि की कथा सुनाई थी कि कैसे गुरु द्रोह नामक उस व्याध के ऊपर परमात्मा ने कृपा की थी। अनजाने में भगवान का पूजन किया, आयत स्वीकार करने को था, परंतु अनजाने में ही सही भगवान की पूजा की। जब अनजाने में भगवान की पूजा करने से ऐसा फल प्राप्त हो सकता है, तो अगर समझ बूझ से पूजा की जाए तब तो उसका कोटि गुना फल होगा। गुरुद्रोह के ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद हुआ। नाम भगवान महादेव का व्याधेश्वर पड़ा, व्याध के जो ईश्वर हुए। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों,
ये जो शिवरात्रि का व्रत है, ये परम पुण्य को देने वाला व्रत है, बड़ा श्रेष्ठ व्रत माना गया है। और जो व्यक्ति अपना हित चाहता हो, जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे ये परम पावन पुण्य को देने वाला शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्य महाराज शौनक आदि ऋषियों के आग्रह पर शौनक आदि ऋषियों को सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बीच में भेद बतला रहे हैं। तत्पश्चात कृष्ण उपमन्यु संवाद आया है और कैसे भगवान महादेव इस संसार के ऊपर अपनी माया का प्रभाव डालते हैं, ये सारी बातें समझाई हैं। नरकों का वर्णन आया है कि कैसे जीव को नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जब मरने के पश्चात जो यातना शरीर प्राप्त होता है, अंगुष्ठ मात्र का वो शरीर रहता है जो कि नरक की यातनाओं को भोगता है। नरकों का वर्णन सुनाया, किस पापी को कौन सा नरक मिलता है आदि सृष्टि का विवेचन किया गया। मनवंतरों की कथा आई कि किस मनवंतर में भगवान ने कौन सा अवतार लिया। राजा सगत की वंशावली का वर्णन आया। सूर्य वंश में जितने प्रतापी राजा हुए उस सूर्य वंश का वर्णन आया। प्रणव की महिमा आई। ओम इस शब्द ब्रह्म की महिमा आई। उस भगवान का वाचक तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक ओम है। और जब ये सृष्टि चली तब से ये ओम महामंत्र जो है वो विद्यमान है। और इसी शब्द ब्रह्म के बीच में सब कुछ समाया हुआ है। एकादशी की महिमा का वर्णन आया है कि जो एकादशी का व्रत है वो भी बहुत पुण्य को देने वाला है। एकादश्याम तो निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्, निराहार रहते हुए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादश्याम तो निराहार, निराहार रहते हुए। इन सब कथाओं का बड़ा सूक्ष्म रूप से विवेचन किया है। तत्पश्चात सूर्य महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्री शिव महापुराण की जो 7 संहिताओं में अंतिम संहिता है वायवीय संहिता, उस वायवीय संहिता की कथा सुनाने लगे। सूर्य महाराज कहने लगे शौनक आदि ऋषियों, इस वायवीय संहिता के 2 भाग हैं। 2 भागों में ये वायवीय संहिता जो है वो बांटी गई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसके 2 भाग हैं। उस पूर्वार्ध भाग में पहले दिन से लेकर के जो आज दिन तक की कथाएं सुनी हैं, उन कथाओं का सूक्ष्म रूप से विवेचन आया है कि हमने कौन कथा पहले दिन सुनी, कौन दूसरे दिन सुनी, कौन तीसरे दिन सुनी। और उत्तरार्ध भाग में सूर्य महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। शौनक आदि ऋषि
एक बड़ा उत्तम व्रत आया है श्री शिव महापुराण में, पाशुपत व्रत। भगवान महादेव का ये बड़ा पुण्यदायक व्रत है पाशुपत व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को किया। श्री कृष्ण भगवान ने पाशुपत नामक इस व्रत को किया और इस व्रत को करने से श्री कृष्ण भगवान की जो पटरानी है जाम्बती के पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम सांब रखा गया था। जाम्बवंत की बेटी जाम्बती संतान की प्राप्ति के लिए पाशुपत नामक व्रत किया था। सौनक आदि ऋषि मुनि सूजी महाराज से पूछ रहे, सूजी महाराज प्राप्तं च परमं ज्ञानम् इति प्रागेव शुश्रुमा कथम सा लब्धवान् कृष्णो ज्ञानं पाशुपतं परमं। कि हम लोगों ने सुन रखा है कि प्राचीन समय के बीच में श्री कृष्ण भगवान ने इस व्रत को किया था और किस प्रकार से इस व्रत को करने से श्री कृष्ण भगवान को संतान की प्राप्ति हुई। उपमन्यु ऋषि के परामर्श पर श्री कृष्ण भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया। पाशुपत नाम का यह व्रत, उपमन्यु ऋषि से इस व्रत को करने की विधि भी जानी, व्रत की क्रिया जानी, किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। उपमन्यु ऋषि ने कहा था श्री कृष्ण भगवान को, हे श्री कृष्ण भगवान, भगवान महादेव को प्रसन्न करो, भगवान महादेव की स्तुति करो, उनका पूजन अर्चन करो। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भस्म लगा करके एक वर्ष तक भगवान महादेव का आराधन किया। और ठीक एक वर्ष के पश्चात भगवान महादेव मां पार्वती सभी गण दर्शन देने के लिए आए। श्री कृष्ण भगवान को दर्शन दिए। श्री कृष्ण भगवान ने भगवान महादेव से कहा, प्रभु आपने हमारे ऊपर कृपा की है। भगवान महादेव कहने लगे, नहीं, आपने एक वर्ष तक हमारी भक्ति की, एक वर्ष तक हमारा आराधन किया, वरदान मांगो, जो तुम वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़े स्तुति की, हे महादेव, वरार्थम अविर्भूतस्य हरस्य शुभगा कृते स्तुतिं चकार नत्वासौ कृष्णः सम्यक् कृताञ्जलिः।
जैसे ही वरार्थम आविर्भूतस्य हर्ष्य सोहरा कहते हैं, जैसे ही सुंदर मनोहर रूप लेकर के भगवान महादेव वरदान देने के लिए उपस्थित हुए, स्तुति चकार कृष्ण सम्यक कृतांजलि, हाथ जोड़कर के श्री कृष्ण भगवान ने स्तुति की, प्रणाम किया। हे महादेव, आपको कोटि कोटि वंदन, आपको मेरा कोटि प्रणाम। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण भगवान बड़े भाव से, आदर पूर्वक भाव से भगवान महादेव की स्तुति करने लगे। भगवान महादेव पूछने लगे, द्वारिकाधीश, किस लिए मेरी तपस्या की, क्यों मेरा आराधना किया, क्यों तपस्या किया? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, मेरी जो पटरानी जाम्बती है, जाम्बवती की बेटी, उसके संतान नहीं है, और मुझे महर्षि उपमन्यु ने परामर्श दिया था तपस्या करने के लिए। महर्षि उपमन्यु ने कहा था, द्वारिकाधीश साहब, भगवान महादेव का आराधना करिए, और उनके परामर्श पर ही मैंने 1 वर्ष तक आपका ये आराधना किया, आपकी ये तपस्या की। भगवान महादेव मुस्कुराने लगे, अरे आप तो साक्षात परब्रह्मेश्वर हैं। श्री कृष्ण भगवान लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि बिना तप के, बिना मेहनत किए हुए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही। परिश्रम के द्वारा ही व्यक्ति के सारे मनोरथ जो है वो पूर्ण होते हैं, सकल कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। परिश्रम करना पड़ता है जीवन में। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जंगल का राजा चाहे शेर क्यों ना हो, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। न ही प्रविशन्ति मुखे मृगाः, उसके मुंह में भी जो मृग हिरण जो अपने आप चल करके थोड़ी ना आ जाते हैं, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। ये लोगों को सिखाना चाहते हैं। भगवान चाहते, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने तप किया लोगों को सिखाने के लिए। महादेव, इसलिए मैंने आराधना किया, इसलिए मैंने तपस्या की है। भगवान महादेव ने तथास्तु कहा, ठीक है ऐसा हो जाएगा। भगवान महादेव के आशीर्वाद से भगवान भोलेनाथ की कृपा से जाम्बवती के एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। सांब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान महादेव की बिना, भगवान महादेव की माया, जिसका आज तक किसी ने पार नहीं पाया है,
भगवान महादेव की लीला अपरंपार है। उधर शौनक आदि ऋषि मुनि लोग सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि भगवान महादेव का जो नाम है वो पशुपति क्यों पड़ा? पशुपतिनाथ मंदिर है भगवान महादेव का दिव्य नेपाल में। पशुपति नाम क्यों पड़ा भगवान महादेव का? सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, ये प्रश्न जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, एक बार इसी प्रश्न को मां पार्वती ने भगवान महादेव से किया। मां पार्वती ने भी यही प्रश्न पूछा था जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। और उधर कृष्ण भगवान को जो उपमन्यु ऋषि ने उस समय कहा था, वह वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं। इसलिए है शौनक आदि ऋषियों, आप ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्माद्यास्थावरांताश्च देवदेवस्य शूलिना पशवः परिकीर्त्यते संसार वसवर्तिनः। ब्रह्माद्याः स्थावरांताश्च देवदेवस्य शूलिनः। ब्रह्मादि देवता लोग, स्थावर चर अचर जड़ चेतन संपूर्ण जितने भी इस संसार के भीतर रहने वाले प्राणी हैं, देवों के देव जो भगवान महादेव हुए, ऐसे भगवान महादेव समस्त सांसारिक प्राणियों को पशुभः परिकीर्त्यते संसार वसवर्तिनः। जिस प्रकार से हम अपने घर में अपने पशुओं को बांध करके रखते हैं, रस्से के साथ अपने घर में पशुओं को बांध रखा होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान महादेव जो है वो भी सारे संसार को अपने पास में बांध करके रखते हैं। पशुभः परिकीर्त्यते संसार वसवर्तिनः। और सारे संसार को अपने बस में रखते हैं, सारे संसार को अपने अधीन रखते हैं, सारे संसार को अपने पासों में बांध रखा है भगवान महादेव ने। पासों में बांधते हैं, इसलिए भगवान महादेव का नाम पशुपतिनाथ हुआ। हम सभी के, सभी जीव जंतुओं के जो मालिक हुए वो पशुपतिनाथ। कैलाश का जो नजारा है वो बड़ा सुंदर है। भगवान महादेव के गले में सांप लटके होते हैं। गणपति भगवान का वाहन चूहा है, और चूहे और जो सांप का बैर हो बहुत माना गया है। सांप खा जाता है चूहे। भगवान बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया पूरा कैलाश भगवान महादेव का वो धाम। भगवान महादेव का वाहन नंदिया बैल, नंदी बैल, मां पार्वती का सिंह, शेर और बैल की बिल्कुल प्रतो बड़े प्रेम से रहते हैं वहां, कोई बैर आपस में नहीं। तो कहने का भाव ये है, उधर कुमार कार्तिकेय, मोर और सांप बिल्कुल बैर। भगवान महादेव इंसानों को तो अपने बस में रखते ही रखते हैं, जानवरों को भी, पशुओं को भी अपने बस में रखने वाले हैं। तभी भगवान महादेव का नाम पशुपतिनाथ है।
इंसान में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, बस थोड़ा सा समझ का फर्क है। तो कई बार जानवर भी बड़े समझदार होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम् ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषः ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। खाना पीना सब क्रियाएं एक जैसी चलती है। सोना पशु भी सोते हैं, डरते हम लोग भी, पशु भी डरते हैं। ज्ञानम ही तेषाम् अधिको विशेषः, परंतु आदमी में थोड़ी सी समझ ज्यादा दे रखी है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। अब जीवन मिला किसके मिला है? भगवान का भजन करने के लिए, परमात्मा का सत्संग करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जीवन मिला हुआ है। मनुष्य जीवन का जो महत्व है वो हमें समझना ही चाहिए। इस बार मिला है, इस चीज की तो गारंटी है, अगला कोई पता नहीं। इस बार मिला है ये तो पूरा यकीन है, इस बार मिल चुका है। अच्छे कर्म किए होंगे, सत्कर्म किए होंगे, अगला क्या पता है। अगले 5 पल का, 1 पल का भरोसा नहीं। अभी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कोई पता चलता है आपको? अटैक जैसी ऐसी बीमारियां हैं, बस वहीं बैठे बैठे आदमी ढेर। फिर चाहे आप ऑक्सीजन लगाते रहो, फिर चाहे आप ग्लूकोज लगाते रहो, फिर चाहे आप इंजेक्शन लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक सांस चल रही है, हर सांस से परमात्मा का नाम निकलना चाहिए। हर सांस, गर्भ के बीच में जब जीव होता है, बालक जब गर्भ में होता है, माँ के गर्भाशय में मलमूत्र से सना हुआ होता है, बड़ा कष्ट होता है, उल्टा लटका होता है, बड़ा दुख उसको होता है। परंतु उस समय जब तक वो गर्भनाल जुड़ी हुई है, सीधा भगवान से बात होती है। परमात्मा का स्वरूप ही जीवात्मा में आता है। हम सभी जीवात्माएं हैं, परमात्मा एक है, और उन्हीं परमात्मा से समस्त जीवात्माएं जो है वो चलती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। बोलते हैं ना, भगवान कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। सर्वभूतानां, सब प्राणियों के हृदय में भगवान वास करते हैं। तब तो पूजा का जो स्थान है वो हृदय के सामने होना चाहिए। भगवान का जो भी पूजा का स्थान बनाया हो तो हमारे सामने होना चाहिए। बिल्कुल। इस बार जीवन मिला है, इसका महत्व समझे। जिस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने अपने जीवन का महत्व समझा। शौनक ऋषि चाहते कुछ भी ले सकते थे, कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जीवन का उद्देश्य समझा। कब भगवान का बुलावा आ जाए, इस बात का क्या भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का,
देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है किस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आपसे सारी सेवा करते हुए उमापति महादेव की जय हो। जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, हाँ सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देते नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, पुरानी दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है, 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 साथ देती नहीं ये किसी का,
अपनी दुनिया चलेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है, 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 क्या भरोसा। साथ लेती नहीं ये किसी का, साथ लेती नहीं ये किसी का, साथ लेती नहीं ये किसी का, साथ लेती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, 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 भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। बोलियो उमापति महादेव की जय, श्री शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सारा संसार जो है भगवान के वश में है, भगवान महादेव के वश में। भगवान महादेव के पासों से सारे हम लोग जो सांसारिक प्राणी हैं वो निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। जो बांधे जाते हैं वो कहलाते हैं पशु, और ऐसे पशुओं के जो नाथ हुए उन्हें पशुपतिनाथ कहा गया। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। भगवान महादेव सारे संसार से, सारे जगत से अपना कार्य करवाते हैं। सारा संसार उनके अधीन माना गया है, सारा संसार उनके बस में माना गया है, और सारी की सारी जो सृष्टि है वो भगवान महादेव के बीच में ही ओतप्रोत है। सारे संसार के बीच में भगवान महादेव की, भगवान शिव की मूर्ति विद्यमान है, भगवान महादेव का रूप विद्यमान है। कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तन। ऐसे भगवान महादेव, भगवान महादेव इस संसार के बीच में, सकल विश्वों के बीच में प्रतिष्ठित हैं, और सदैव अपनी अष्ट शक्तियों के साथ, अपनी 8 शक्तियों के साथ विराजमान रहते हैं इस संसार के बीच में। उनकी जो आद्य शक्ति है, जो आदि शक्ति है, वो महादेवी है। महादेव भगवान भोलेनाथ देवों के देव हैं, सर्वशक्तिमान माने गए हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना चांदनी की शोभा नहीं होती, जैसे चांदनी शोभायमान नहीं होती, उसी प्रकार चांदनी के बिना चंद्रमा भी शोभायमान नहीं होता है। दोनों चंद्रमा और चांदनी, चांदनी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर चांदनी नहीं रहेगी तो चांद भी नहीं होगा। भगवान महादेव का नाम है शिव। चांदनी को हटा दिया, शक्ति को हटा दिया तो सब रहता है। पहले शक्ति लगी है, की जो मात्रा है वो शक्ति स्वरूप है। बिना शक्ति के भगवान महादेव शब्द समान है। ऐसे भगवान महादेव शक्ति के बिना कभी शोभा को प्राप्त नहीं होते।
भगवान महादेव सदाशिव भगवान का जो दरबार है वो आदि शक्ति से सुसज्जित है। श्री श्री महापुराण के अंत में आया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करता है उस व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदैव इस महामंत्र का जाप हमारी प्रत्येक सांस से होना चाहिए। परमात्मा का मंत्र जाप करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। जो भगवान महादेव के इस महामंत्र का जाप करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय। और भी बड़े बड़े मंत्र है महामृत्युंजय जैसे, संजीवनी जैसे मंत्र है भगवान महादेव के, जिन मंत्रों में बीज लगे हुए हैं, जिनका प्रयोग बड़ी विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। परंतु ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो सबसे सरल मंत्र है, आसान मंत्र है और सबसे बड़ा मंत्र भी माना गया है श्री शिव महापुराण के अनुसार। क्योंकि बड़ा मंत्र होगा कोई उसको हो सकता है बोलने में कुछ पाठ करते समय कुछ अशुद्धि भी हो सकती है, परंतु ओम नमः शिवाय एक छोटे बच्चे को भी सिखा दिया जाए वो भी बड़े आराम से बड़े भाव से बोल सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी को भी महर्षि उपमन्यु ने इस महामंत्र का रहस्य बतलाया था। और इस महामंत्र का वर्णन किया था, इसकी जो महिमा थी वो बतलाई थी। इस मंत्र का बड़ा महत्व है श्री शिव महापुराण के अनुसार। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर के, श्रद्धावान होकर के इस महामंत्र का जाप करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान महादेव के चरणों में स्थान मिलता है, भगवान महादेव के धाम में स्थान मिलता है। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बतला रहे हैं, कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि, ये जो श्री शिव महापुराण की जो कथा है ये भगवान भोलेनाथ को, महादेव को भी अत्यंत प्रिय है, बड़ी प्रिय मानी जाती है। उनको बड़ी अच्छी लगती है, भगवान महादेव को अपनी कथा ही बड़ी अच्छी लगती है। यह शिव पुराण भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। जो व्यक्ति इस महापुराण की कथा का श्रवण करता है, जिस कथा को सुनता है, उस व्यक्ति की बिन मांगे सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा श्री महापुराण में लिखा है। और इस संसार में समस्त भोगों को भोग करके वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष कहते हैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, जन्म मरण के चक्कर से छूट करके मुक्ति पद को प्राप्त होता है। और ये भी लिखा है कि श्रोता का तो कल्याण होता ही है, जो करवाता है उसे तो कोटि गुना फल मिलता है, और जो करता है, जो वक्ता इस कथा का वाचन करता है, जो इस कथा को कहता है, जिसका पारायण करता है, श्री शिव महापुराण का संस्कृत का जो मूल पाठ है, जिसका पारायण करता है उसका भी भगवान महादेव सदैव कल्याण कर देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है।
बोले उमापति महादेव की जय। यहाँ तक की जो कथा है वो वायवीय संहिता की कथा है, जो अंतिम संहिता श्री महापुराण की है। 41 अध्यायों के बीच में ये अंतिम संहिता जो है वो आई हुई है, वायवीय संहिता। इस प्रकार से वायवीय संहिता का उत्तरार्ध भाग जो है वो श्री महापुराण में संपूर्ण होता है। भगवान की जो कथाएं हैं, परमात्मा की जो कथाएं हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत, परमात्मा खुद अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं, उनका कोई आदि अंत नहीं है। वैसी ही उनकी कथाएं भी हैं, चाहे आप पूरी उम्र सुनने में लगे रहे, तभी भी कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। पूर्ण है तो केवल परमात्मा का नाम है। कथा तो कथने का नाम होता है। इसको कितना भी घुमा फिरा करके कहीं से ले जाओ, पूरी उम्र। सूत आदि जो ऋषि मुनि थे ना, सौनक आदि ऋषि हजारों वर्षों तक बैठ रहे थे। वहां पर जो आयोजन चला है वो 1000 वर्ष का यज्ञ था। 17 याग जिसको कहा गया है शास्त्रों में, 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ। पहले आयु ज्यादा होता है, कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। 100 तो दूर की बात 100 आयु, 100-120 वर्ष की आयु वैसे कलयुग में मानी है। परंतु जो ऋषि मुनि लोग हैं वो आज भी हैं, आज भी ज्यादा आयु वाले परंतु वो बहुत कम हम लोगों के बीच में, सामान्य प्राणियों के बीच में आते हैं। इसमें कुंभ के समय ही वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, परमात्मा जाने कहाँ जाते हैं। उच्च शिखरों पर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए साधु महात्मा लोग, जो भगवान के तत्व को समझ चुके हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जिन्होंने उस परमात्मा को पाने के लिए अपना घर बार छोड़ रखा है, संन्यास जैसे आश्रमों को धारण कर रखा है। तो ऐसी भगवान महादेव की जो कथा है वो दिव्य है। तो नियम आया है श्री महापुराण में भी, अंत में भी भगवान महादेव के महामंत्र का जाप करें, तत्पश्चात ही कथा को विराम देना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए भाव से महामंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शशि शेखराय शिव शशि शेखराय शशि शेखराय शिव शशि शेखराय रामेश्वराय